साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। डेली टारगेट हम देख रहे हैं और डेली टारगेट की आज 14वीं क्लास है। जैसा आप जानते हैं 13 क्लासेस हो चुके हैं, आज 14 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ चले हैं और इसमें हम लोग जीएस और हिंदी के प्रश्नों को साथ साथ देखते हैं। ठीक है, पहले जीएस के प्रश्न होते हैं और अंत में चलते चलते हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को बिना देर किए हुए। ठीक है, अंत में हम हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे और शुरुआत में जीएस के प्रश्न। अभी इतिहास चल रहा है, इतिहास के बाद हम लोग जो है साइंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, जैसे ही हिस्ट्री ख़त्म होगी हमारी वैसे साइंस, और उसके बाद यूपी स्पेशल, फिर पॉलिटी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुरुवायूर सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो के केलप्पन जो है, के केलप्पन से संबंधित है गुरुवायूर सत्याग्रह। अगला है, तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना किसने की? तो तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की थी रामास्वामी नायकर ने। किसने? रामास्वामी नायकर ने, याद रखिएगा। अगला है, संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन ए कोह क्या अर्थ है? तो दामिन ए कोह का अर्थ है राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। दामिन ए कोह क्या हुआ करता था संथाल विद्रोह के संदर्भ में? तो राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन हुआ करती थी। ठीक है, अगला है, भारत का प्रथम मजदूर संघ बीबी वाडिया द्वारा मद्रास में जो है स्थापित किया गया। ठीक है, भारत का प्रथम मजदूर संघ बीबी वाडिया द्वारा मद्रास में। अगला है, किस विद्रोह से महिला देवी चौधरी और भवानी पाठक का नाम जुड़ा है? तो वो है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह से देवी चौधरी और भवानी पाठक का नाम जुड़ा हुआ है। अगला है, कूका आंदोलन कहाँ होता है? तो कूका आंदोलन होता है आपका पंजाब में। ठीक है, कूका आंदोलन कहाँ होता है? पंजाब में होता है। धार्मिक से राजनीतिक आंदोलन में यह परिवर्तित हो गया था, ये जरूर याद रखिएगा। अगला है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम विभाजन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये की गई थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम विभाजन की अध्यक्षता। ठीक, अगला है, 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी क्या था? तो वेलापंथी विद्रोह, वेलाथम्पी विद्रोह था। क्या था? वेलाथम्पी विद्रोह। अगला है, बेगू किसान आंदोलन का क्षेत्र क्या था? तो बेगू किसान आंदोलन का क्षेत्र था राजस्थान। 1921 में ये होता है बेगू किसान आंदोलन, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि जो है कभी कभी कालक्रम पूछ लेता है। अगला है, भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना किस प्रदेश की है? तो वो है महाराष्ट्र की। भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना महाराष्ट्र की है। अगला है, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, ये नारा किसने दिया? किससे संबंधित है? तो ये है पाबना विद्रोह से संबंधित। किससे? पाबना विद्रोह से संबंधित है, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। अगला है, पाबना विद्रोह से संबंधित नाटक जमींदार दर्पण के लेखक कौन है? तो जमींदार दर्पण के लेखक हैं मुशर्रफ हुसैन। कौन? मुशर्रफ हुसैन। ठीक, अगला है, कोल विद्रोह कहाँ होता है? झारखंड में होता है। कहाँ? झारखंड में। 1831 से 32 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। ठीक है, कोली विद्रोह होता है आपका महाराष्ट्र में। कोल होता है झारखंड में और कोली होता है महाराष्ट्र में। 1784 से 85 में महादेव कोली के नेतृत्व में। अगला है, कूका विद्रोह अभी मैंने पीछे ही बताया, पंजाब में होता है 1840 से 1872 में भगवत जवाहर मल के नेतृत्व में। अगला है, कुकी विद्रोह होता है आपका मणिपुर में 1917 से 1919 सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, कूका विद्रोह और कुकी विद्रोह अलग अलग हैं और कोल विद्रोह और कोली विद्रोह भी अलग अलग हैं। ठीक है, कोल होता है झारखंड में, कोली होता है महाराष्ट्र में, कूका होता है पंजाब में और कुकी विद्रोह होता है मणिपुर में। ठीक है, अगला है, फ्लाइड कमीशन का गठन किस सन में किया गया? तो इसका गठन किया गया 1938 में। कब? 1938 में गठन किया गया। अगला है, कूका आंदोलन को संगठित किया, तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने संगठित किया। अगला है, 1 जनवरी को काला दिवस के रूप में मनाती है, तो 1 जनवरी को काला दिवस के रूप में कौन मनाती है? तो हो नामक जनजाति है। कौन? हो नामक जनजाति है जो कि 1 जनवरी को काला दिवस के रूप में मनाती है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिया तरंग आंदोलन की प्रणेता रानी गार्डिनेल्लियो की नागांव की रानी की उपाधि दी। तो नागांव की रानी की उपाधि गार्डिनेल्लियो को दी नेहरू ने। किसने दी? नेहरू ने। अगला है, किन आदिवासियों के बीच उड़ीसा में मारयाह यानी मानव बलि प्रथा का प्रचलन था? तो कंध आदिवासियों के बीच मानव बलि प्रथा का प्रचलन था उड़ीसा में। ठीक। अगला है, नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा हेतु गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया? तो गांधी जी को न्योता दिया था राजकुमार शुक्ल ने। ये कई बार सवाल पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। गांधी जी को जो है चंपारण आने का निमंत्रण दिया राजकुमार शुक्ल ने, किस लिए? नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा देखने हेतु। ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कल्लार संबंधित थे मदुरई क्षेत्र से। ठीक है। अगला है, बिजौलिया आंदोलन। तो बिजौलिया आंदोलन होता है राजस्थान में, याद रखिएगा। नाई धोबी बंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? तो नाई धोबी बंद आंदोलन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में होता है। ठीक है, यूपी स्पेशल में, याद रखिएगा। अगला है, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। तो बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1990 में स्थापित। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। कौन थे? आनंद पांडे। अगला है, ट्रेड यूनियन का क्रांतिकारी चरण है। तो ट्रेड यूनियन का क्रांतिकारी चरण है 1926 से 1939 तक। 1926 से 1939 तक। अगला है, खूट कट्टी का प्रचलन। खूट कट्टी का प्रचलन किस जनजाति में? तो मुंडा जनजाति में। किसमें? मुंडा जनजाति में खूट कट्टी का प्रचलन जो है मुंडा जनजाति में। अगला है, चावल की शराब बनाता था। तो चावल की शराब कौन बनाता था? कोल समुदाय बनाता था। कौन? कोल समुदाय चावल की शराब बनाता था। अगला है, जर्मन स्कूल में दाखिला मिला। तो जर्मन स्कूल में किसे दाखिला मिला? तो बिरसा मुंडा को मिला। सवाल घुमा के भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा, जर्मन स्कूल में दाखिला मिला था बिरसा मुंडा को। अगला है, हाथरस विद्रोह 1817। हाथरस विद्रोह 1817 दयाराम एवं भगवंत सिंह के समय। ठीक है, हाथरस विद्रोह होता है 1817 में दयाराम एवं भगवंत सिंह के समय। अगला है, बरेली विद्रोह 1816 मुफ्ती मोहम्मद एवाज संबंधित है। बरेली विद्रोह से कौन? मुफ्ती मोहम्मद एवाज। ठीक। अगला है, गुलामगिरी की रचना किसने की? तो गुलामगिरी की रचना की ज्योतिबा फूले ने। किसने? ज्योतिबा फूले ने। अगला है, नील आयोग के अध्यक्ष। तो नील आयोग के अध्यक्ष है सीट नंकर। कौन? सीट नंकर है 1866 ईस्वी। सरदारी लड़ाई होती है 1899 में। संथाल को आत्मसमर्पण का ज्ञान नहीं था। तो संथाल को आत्मसमर्पण का ज्ञान नहीं था, किसने कहा? तो हंटर ने कहा था। किसने कहा? हंटर ने कहा। ठीक। अगला है, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत के 1 अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये कहा था किसने? लॉर्ड मैकाले ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने। स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा। अगला है, तत्वबोधनी सभा। तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो क्रिस्टोफर पाल को कहा जाता है। किसको? क्रिस्टोफर पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवेस्ता अहुर मजदा जरथुस्त्र और किस संस्था के शब्द हैं? तो ये हैं रहनुमाई सभा के। किसके? रहनुमाई सभा के। अगला है, ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा, जानते ही 1828 में। आदि ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1866 में। साधारण ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन द्वारा 1865 में। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में। वेद समाज श्री धरालू नायडू द्वारा 1864 में। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले द्वारा 1873 में।
आर्य महिला समाज पंडिता रमाबाई 1882 में। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1923 में। सामाजिक सेवा संघ नारायण मल्हार जोशी द्वारा। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। धर्म सभा राधाकांत देव द्वारा। ठीक है, ये सबको एक बार नोट कर लीजिएगा अपने डायरी में या चाहे नोटबुक में, क्योंकि इससे एक सवाल जरूर आएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है राधा स्वामी आंदोलन, जो आगरा में 1861 में चला, उसके जनक कौन थे? तो 1861 में चला था राधा स्वामी आंदोलन, उसके जनक शिवदयाल खत्री। कौन? शिवदयाल खत्री, याद कर लीजिएगा। उसके जनक कौन है? शिवदयाल खत्री। अगला है सर्वप्रथम संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो सर्वप्रथम संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद मनुस्मृति का किया गया। अगला है दरिद्र नारायण की सेवा को असली धर्म माना जाता है। तो दरिद्र नारायण की सेवा को असली धर्म माना जाता है, रामकृष्ण मिशन में कहा गया। अगला है किस अधिनियम ने लॉर्ड लिटन के अधिनियम 1878 के सभी घिनौने प्रावधानों को जीवित किया? तो भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है लौह नीति के कारण किसकी तुलना बिस्मार्क से की गई? तो लौह नीति के कारण किसकी तुलना बिस्मार्क से की गई? तो रामकृष्ण परमहंस की तुलना की गई बिस्मार्क से। ठीक है, अगला है फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस की स्थापना कब हुई? तो फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस की स्थापना होती है 1927 में। कब? 1927 में होती है। अगला है समाचार पत्र राजस्थान के बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रचारक था। कौन? प्रताप। ठीक है, समाचार पत्र राजस्थान के बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रचारक था, तो प्रताप नाम का समाचार पत्र था जो राजस्थान के बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रचारक था। अगला है रायले आयोग की स्थापना कब होती है? तो रायले आयोग की स्थापना 1902 में होती है। कब? 1902 में। अगला है भारत भारतीयों के लिए है, तो भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया आर्य समाज का था यह नारा। अगला है एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, किसका कथन है? तो ये नारायण गुरु का है। किसका? नारायण गुरु का। अगला है भारतीय समाज में बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन करने वाला प्रथम भारतीय था, तो राजा राम मोहन राय जो है प्रथम भारतीय थे जिन्होंने जो है समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी भारत के, उसके विरुद्ध आंदोलन किया था। अगला है नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित होता है। कब? 1872 में। अगला है दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का मुख्यालय बनाया, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ बनाया? लाहौर में बनाया। कहाँ? लाहौर में। अगला है वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, तो एनी बेसेंट ने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किस पत्रिका से किया? तो सती प्रथा का विरोध राजा राम ने संवाद कौमुदी नाम की एक पत्रिका छपती थी, जिसमें जो है उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सुझाव किसने दिया? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सुझाव डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति द्वारा। ठीक है, अगला है 1891 का सम्मति आयु अधिनियम किसके प्रयास से पारित हुआ? तो ये पारित होता है बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से। ठीक है, सम्मति आयु अधिनियम इंपॉर्टेंट है, 1891 में ये पारित होता है बहराम जी मालाबारी के प्रयास से। अगला है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में होती है। महात्मा गांधी के अलावा महात्मा की उपाधि किसकी थी? तो महात्मा गांधी के अलावा जो है महात्मा की उपाधि थी ज्योतिबा फूले की। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। अगला है राजा राम मोहन राय की उपाधि क्या थी? तो राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल में है। कहाँ? ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की समाधि है। अगला है व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक। तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? तो विवेकानंद। कौन? विवेकानंद। अगला है विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की किसने की? तो विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी। किसने?
विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी। अगला है गुलामगिरी की पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फूले। कौन? ज्योतिबा फूले। तो ये रहे हमारे जीएस के प्रश्न। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अब चलते चलते हम हिंदी के प्रश्नों को अंत में देख लेते हैं। हिंदी के प्रश्नों में जैसा आप जानते हैं तत्सम और तद्भव के हम प्रश्नों को देख रहे हैं। तत्सम और तद्भव के 2-3 वीडियो हो गए हैं। ठीक है, और अभी हम देख ही रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं तत्सम और तद्भव। तो शुरुआत में तत्सम रहता है एक तरफ तद्भव रहता है। तो तद्भव से तत्सम बनाना है। तो बांधना का तत्सम होता है वंधन। क्या होता है? वंधन। बीज का तत्सम होता है वर्तम। व इरादत म और पर रहा वर्तम। ठीक है। बायस का तत्सम होता है उपवाविष्ट। क्या होता है? उपवाविष्ट। बायस का तत्सम उपवाविष्ट। बजरंग का तत्सम होता है वज्रांग। क्या होता है? वज्रांग। बिंदी का तत्सम होता है बिंदु। क्या होता है? बिंदु। बूंद का तत्सम होता है बिंदु। तो इससे ये होता है कि बिंदी और बूंद का तत्सम सेम होता है, बिंदु। ठीक है। भुआल का तत्सम होता है भूपाल। भुआल का तत्सम भूपाल। बुरा का तत्सम क्या हो जाएगा? विरूप। क्या? विरूप। बोहनी का तत्सम बोधन होता है। बोहनी का तत्सम बोधन। बढ़ई का तत्सम वर्धकी होता है। क्या होता है? वर्धकी। फांसी का तत्सम पासिका होता है। फांसी तो कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो फांसी का तत्सम पासिका। फंदा का तत्सम होता है पाश। क्या होता है? पाश। बावला का तत्सम होता है वातुल। बावला का तत्सम वातुल। बोना का तत्सम होता है वपन। क्या होता है? वपन। बटेर का तत्सम होता है वर्तक। बशन का तत्सम होता है वशन। बत्ती का तत्सम होता है वर्तिका। माँ का तत्सम होता है माता। माई का तत्सम होता है मातृ। मिठाई का तत्सम होता है मिष्टि। मीठा का तत्सम होता है मिष्ट। क्या होता है? मिष्ट। मुद्री का तत्सम होता है मुद्रिका। मुद्री का तत्सम क्या होता है? मुद्रिका। मूंदना का तत्सम होता है मुद्रण। क्या होता है? मुद्रण। मौर का तत्सम होता है मौली। क्या होता है? मौली। सिल का तत्सम क्या होता है? शिला। ये वाला शा रहेगा। ठीक है, शिला। सिल का तत्सम शिला। सीला का तत्सम शीतल। सीला का तत्सम शीतल। सीधा का तत्सम शुद्ध। सीधा का तत्सम शुद्ध। सिर का तत्सम शीर होता है। शिर ये ऐसे हो जाएगा। सिर जो है तद्भव है और शिर तत्सम शब्द है। सुथरा का तत्सम सुस्थिर। सुथरा का तत्सम क्या हो जाएगा? सुस्थिर। शवा का तत्सम क्या हो जाएगा? शपाद। क्या? शपाद। शगा का क्या हो जाएगा तत्सम? श्वक। क्या हो जाएगा? श्वक। शगा का तत्सम श्वक। साग का तत्सम शाक। शाक। ठीक। यह का तत्सम ऐश होता है। यह का तत्सम ऐश। वह का तत्सम अशव। क्या हो जाएगा? अशव। यहाँ का तत्सम होता है अत्र। जो का तत्सम होता है यह। जो का तत्सम क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। सरसों। सरसों का तत्सम होता है सरसप। सरसों का तत्सम क्या हो जाएगा? सरसप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है समेटना। समेटना का तत्सम होता है समावर्तन। समेटना का तत्सम क्या हो गया? समावर्तन। शून का तत्सम होता है श्रेणु। सा नीचे रा और आणा में छोटा ऊ की मात्रा। श्रेणु। शून का तत्सम श्रेणु। शून्य का तत्सम होता है शून्य। शून्य का तत्सम शून्य। शुआ का तत्सम क्या हो जाएगा? शूक। सीधा का तत्सम हो जाएगा शुद्ध या सिद्ध। शुद्ध भी होता है सीधा का तत्सम और सिद्ध भी होता, शुद्ध भी होता है और सिद्ध भी होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। क्यों का तत्सम होता है कि पुनः। क्यों का तत्सम कि पुनः। क्या का तत्सम किम। क्या का तत्सम क्या हो जाएगा? किम हो जाएगा। किम माँ में जो है हलंत लगा रहेगा। ठीक।
कौन, कौन का तत्सम कापुनः, कौन का तत्सम क्या हो जाएगा कापुनः। गोरा का तत्सम होता है गौर, गोरा का तत्सम गौर। गुफा, गुफा जो है तद्भव शब्द है, गुफा का तत्सम क्या हो जाएगा गुहा। गोह, गोह तद्भव है तो तत्सम हो जाएगा गोधा, गोह का तत्सम क्या हो जाएगा गोधा। घुंघची, घुंघची का तत्सम हो जाएगा गुंजा, क्या हो जाएगा गुंजा। अगला है गैरिक, गैरिक का तत्सम होता है गेरुआ, गैरिक का तत्सम क्या हो जाएगा गेरुआ। लाख का तत्सम होता है लक्ष्य, लक्ष्य नहीं लक्ष्य। लाख का, लाख जो पदार्थ होता है उसका तत्सम होता है लाच्छा, अगर पदार्थ लिखा रहे तो लाच्छा होगा और ऐसे ही रहे लाख तो लक्ष्य होगा। लड़ना, लड़ना का तत्सम होता है रणन, रण, लड़ना का तत्सम रणन। लूक, लूक का तत्सम हो जाएगा उल्का, लूक जो है लूक का तत्सम हो जाएगा उल्का। ईख, ईख का तत्सम होता है इच्छु, क्या होता है इच्छु। उपटन, उपटन का तत्सम ऊर्ध्वतन, उद्वर्तन, उद्वर्तन क्या हो जाएगा उबटन का तत्सम उद्वर्तन। इच्छिका, इच्छिका का नहीं सॉरी छच्छिका, छच्छिका, छच्छिका का तत्सम हो जाएगा छाछ, छच्छिका का तत्सम छाछ। हरण, हरण का तत्सम हरितिका, हरण का तत्सम क्या हो जाएगा हरितिका। फिर हिया या हिया, हिया या हिया दोनों का तत्सम क्या होता है हृदय, हिया भी दिया रहा है या हिया दिया रहा है तो उसका तत्सम हृदय हो जाएगा। हिरण का तत्सम हरिण होता है, हिरण का तत्सम हिरन, हिरन सॉरी हिरन का तत्सम हरिण होता है। हेठी, हेठी का तत्सम होता है अधः स्थित, हेठी का तत्सम अधः स्थित, ठीक। हाथ का तत्सम हो जाएगा हस्त, हथौड़ा का तत्सम भी हस्त होता है, ठीक है। हाथ और हथौड़ा का तत्सम हस्त होता है और हाथी का तत्सम होता है हस्ती, हाथी का तत्सम हस्ती। हिनहिनाना, हिनहिनाना का तत्सम होता है वेषण, ह में नीचे हलंत वे षण, वेषण, हिनहिनाना का तत्सम वेषण। साढ़ू, साढ़ू का तत्सम हो जाएगा श्याली वाट, क्या हो जाएगा श्याली वाट, साढ़ू का तत्सम श्याली वाट। सुडौल, सुडौल का तत्सम सुष्ट, सुडौल का तत्सम सुष्ट। सीना का तत्सम सीवन, सीना का तत्सम क्या हो जाएगा सीवन हो जाएगा। श्याला, श्याला का तत्सम साला, श्याला का तत्सम क्या होता है साला होता है, तो साला जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है श्याला। शगा, शगा का तत्सम हो जाएगा स्तक, शगा, शगा का तत्सम इस्तक। अगला है शयाना, शयाना का तत्सम होता है संज्ञान, शयाना का तत्सम संज्ञान। साथ का तत्सम सार्थ होता है। लोथ का तत्सम होता है लोस्ट, लोथ का तत्सम लोस्ट। संभल, संभल का तत्सम होता है सफल, संभल का तत्सम क्या हो जाएगा सफल। रश्मि का तत्सम होता है रश्मि, रश्मि का तत्सम रश्मि। लगना का तत्सम क्या हो जाएगा लंगन, ठीक है, वो मिसप्रिंट है, लगना का तत्सम लंगन होता है, ल के ऊपर वो बिंदी और गन लंगन, ठीक है, तो लगना का तत्सम लगन, ठीक। तो ये हो रहे हमारे हिंदी के प्रश्न, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। पसंद आए हैं तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आज हमारा 14वां टारगेट था, ठीक है, इसी तरह रेगुलर टारगेट आ ही रहे हैं तो चैनल पे बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।